नमस्कार, मैं शुभम सिंह रुद्रा अयोध्या से। आज मैं एक विषय लेकर आया हूँ, महाकाल का घोंसला है शांति कुंज। बहुत विशेष बात होने वाली है इसमें और आप सब लोग गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। आप सब गुरुदेव के बारे में जानते हैं। यदि मेरे द्वारा कोई त्रुटि होती है बोलने में या किसी वाक्य में बोलने में या फिर गुरुदेव के बारे में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारी भूल हम अपने सुधारने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें जुकाम हुआ है तो बहुत स्पष्ट आवाज़ नहीं हो पाएगी, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। शुरू करने जा रहे हैं हम। महाकाल का घोंसला है शांति कुंज। मनुष्य के व्यक्तित्व के 3 ही प्रमुख आयाम हैं: विचार, भावनाएं एवं कर्म। मन का कार्य सोचने विचारने का है। अंतरंग भावनाओं के निष्पादन का कार्य करता है, तो वही शरीर कर्मों को करने की निमित्त बन जाता है। महापुरुषों के व्यक्तित्व में ये तीनों ही आयाम शिखर पर उपस्थित होते हैं। या यही कारण है कि परम पूज्य गुरुदेव का सामीप पाते ही चंचल से चंचल व्यक्ति का मन शांत हो जाता है। भावनाएं सकारात्मक हो उठती थी। योम कर्म ईश्वर को समर्पित होने की पुकार करने लगते थे। ऐसा ही कुछ उस दिन गुजरात से आए एक कार्यकर्ता को अनुभव हुआ। जब वे परम पूज्य गुरुदेव से मिलने उनके कक्ष में पहुंचे, प्रातः काल का समय था। होली के निकट के दिन थे, इसलिए वातावरण में अभी थोड़ी शिथिलता व्याप्त थी। परम पूज्य गुरुदेव आधी बाह का एक स्वेटर, मतलब कहते नहीं आधे बाह का स्वेटर पहनना, अब पहने अपने छत पर एक कुर्सी पर बैठे थे। यह घटना संभवतः सन 1974 या 75 की रही होगी। वे कार्यकर्ता परम पूज्य गुरुदेव से उन दिनों से जुड़े हुए थे जब पूज्य गुरुदेव ने मथुरा में सहस्त्रकुंडीय गायत्री महायज्ञ को संपन्न किया था। तब से वे निरंतर परम पूज्य गुरुदेव से मिलने मथुरा आया जाया करते थे। उन सज्जन ने परम पूज्य गुरुदेव को देखते ही उनके चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। वे अंतिम बार परम पूज्य गुरुदेव से तब मिले थे जब पूज्य गुरुदेव मथुरा में ही थे। उसी दिन वे पहली बार हरिद्वार शांति कुंज पूज्य गुरुदेव से मिलने पहुंचे थे। उन्हें देखते ही गुरुदेव ने प्रेम से उनके सिर पर हाथ रखा और उनसे घर के सभी सदस्यों की कुशल क्षेम के विषय में पूछा। फिर गुरुदेव ने प्रेम से पूछा, बेटा बहुत दिनों के बाद मिलने आया, घर में सब ठीक तो है ना? वे बोले, जी गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से सब ठीक हैं। मथुरा की तुलना में हरिद्वार थोड़ा ज़्यादा दूर है, इसलिए जल्दी ना आ सका। यह आप मथुरा छोड़कर इतनी दूर हरिद्वार क्यों आ गए गुरुदेव? उनकी इस बात पर परम पूज्य गुरुदेव थोड़ा मुस्कुराए, फिर गंभीरता से होकर बोले, बेटा भगवान का घर थोड़ा दूर भी हो तो वहां जाने का कष्ट उठाना सौभाग्य में गिना जाता है। और यह शांति कुंज दिखने में छोटा सा आश्रम है, पर वस्तु स्थित में भगवान महाकाल का साक्षात निवास स्थान है। पूज्य गुरुदेव थोड़ा रुकी, वह फिर कहने लगी, यह शांति कुंज जो है, यह ऋषि परंपरा के पुनर्जागरण का केंद्र स्थान है बेटा। जब वह हम पहली बार हिमालय गए थे और सूक्ष्म शरीरधारी ऋषिसत्ताओं ने हमारी भेंट हुई थी, तो उनमें से प्रत्येक ने अपनी पीड़ा व्यक्त की थी कि उनके द्वारा प्रारंभ में की गई आर्ट्स परंपराएं लुप्त प्राय हो गई हैं। उन्हीं परंपराओं को पुनर्स्थापित करने के लिए इस शांति कुंज आश्रम का निर्माण हमने कराया है। पूज्य गुरुदेव ने आगे कहना प्रारंभ किया, तुम्हें याद है ना कि गायत्री मंत्र के मंत्रद्रष्टा ऋषि कौन है? उन कार्यकर्ता के मुंह से निकला, जी गुरुदेव, महर्षि विश्वामित्र। पूज्य गुरुदेव बोले, बेटा उन्हीं ऋषि विश्वामित्र की तपस्थली यह शांति कुंज क्षेत्र है। सप्त सरोवर के क्षेत्र में कभी सप्त ऋषियों ने तपस्या की थी। उसी ऋषि की परंपरा के आधुनिक प्रतीक के रूप में यह शांति कुंज का आश्रम है। महर्षि विश्वामित्र की तरह यहाँ से गायत्री महामंत्र को जन जन तक पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। ऋषि व्यास की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए ही हमने आर्ट साहित्य का अनुदान किया और फिर प्रज्ञा पुराण भी लिखा। ऋषि परशुराम की परंपरा का पुनर्स्थापन के क्रम में दुष्प्रवृत्तियों के उन्मूलन और सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन के कार्य यहाँ से चलाए जा रहे हैं। महर्षि भगीरथ की तरह से ही शांति कुंज आज नवयुग की गंगोत्री बनकर ज्ञान गंगा को घर घर पहुँचा रहा है। ये वे कार्यकर्ता अवाक होकर परम पूज्य गुरुदेव की इन बातों को मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। परम पूज्य गुरुदेव आगे बोले, बेटा महर्षि चरक की आयुर्वेद की परंपरा भी यहाँ प्राण पाती आज दिखती है। तो महर्षि जमदग्नि की परंपरा का पुनर्जीवन हमने यहाँ संस्कारों की परिपाटी को पुनः चला कर दिया है। देवर्षि नारद द्वारा चलाई गई परंपरा लोक रंजन से
लोक मंगल के कार्यों द्वारा बन पाएगी, तो तुम बेटा यहाँ आर्यभट्ट या वराहमिहिर के ज्योतिर्विज्ञान को, आदि गुरु शंकराचार्य के सांस्कृतिक पुनस्थान को, कणाद के अर्थवेदीय ज्ञान को और सूत सौनक के लोक शिक्षण के प्रयासों को भी मूर्त रूप पाता देख सकोगे। गुजरात से आए कार्यकर्ता ने तो मात्र यात्रा में बढ़ी दूरी की दृष्टि से वह उत्तर दिया था। उनको अनुमान भी ना था कि उनके इतने छोटे से उत्तर का इतना गंभीर एवं अंतर तक चक्षु खोल देने वाला उत्तर परम पूज्य गुरुदेव प्रदान करेंगे। पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिए गए उत्तर को सुनकर वे स्वयं को सौभाग्यशाली अनुभव कर रहे थे कि परम पूज्य गुरुदेव ने अंतिम निर्देश के रूप में आगे कहना आरंभ किया और बोले, बेटा शांति कुंज में हमारी कार्य पद्धति मथुरा की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसलिए यहाँ उतार चढ़ाव भी ज़्यादा रहेंगे। हो सकता है हमें मानवता की रक्षा के लिए असुरता का आक्रमण भी अपने ऊपर लेना पड़े। उन कार्यकर्ताओं को तब यह भान भी न हुआ कि परम पूज्य गुरुदेव का इशारा बाद की घटनाओं की ओर था। वे तो मात्र शांति कुंज की स्थापना के पीछे उपस्थित दिव्य चेतना के भाव को अनुभव करके ही स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहे थे। शांति कुंज महाकाल का घोंसला है। उस दिन इस बात का साक्षात अनुभव करने का अवसर उनको मिला। हम शांति कुंज सब लोग जाते हैं और लगभग हम सबको पता है, जो लोग जा चुके हैं पहले, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ जानते हैं परम पूज्य गुरुदेव के बारे में और वो बेहतर रूप से जानते हैं सारी बातें। और आप भी अगर आप चैनल पर नए हो तो आप भी कभी शांति कुंज जरूर जाइएगा। अगर आप नहीं गए हो तो इस भाव को, इस कहानी को पढ़ करके समझ सके आप जाइएगा, महसूस कीजिएगा। स्वर्ग, पृथ्वी का स्वर्ग शांति कुंज है। और अगर आपको अपना अनुभव, आप गए हैं तो आप अपना अनुभव कमेंट में ज़रूर लिखिए। बहुत सारे भाई बहन अपना कमेंट इस पर लिखते हैं, जिससे बहुत से लोग उसको पढ़ते भी हैं। और आप सबके आशीर्वाद से 1500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, परिवार पूरा हो गया है हमारा, ज़्यादा हो गया, उससे 1600 करीब हो चुके हैं। ऐसे ही अपना आशीर्वाद, प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। कोई त्रुटि होती है छोटा भाई समझ के माफ़ कीजिएगा। गुरुदेव की बातों को हम जन जन पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। यदि भाषा में, बोली में त्रुटि होती है तो आप क्षमा कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द सारी त्रुटियों को दूर कर सकूं और आप सभी के बीच में अच्छी बातें प्रस्तुत कर सकूं। इसी साथ चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय गुरुदेव, जय माता, जय शांति कुंज, जय हरिद्वार। आप सभी को सादर प्रणाम।